मित्रों, जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी का रामचरितमानस पाठ में। लखि सुबेब जग बंचक जेऊ, बेच प्रताप पूजी हई तेऊ। उधरहि अंत न होई निबाहु, काल ने मिजि रावण राहु। कियऊ कुबेसु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहु। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख साड़ी, सुमिरहि राम देहि कनि गाड़ी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन्ह। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन्ह। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जानी। बंधु सबके पद कमल, सदा जोड़ी जुग पानी। देव तनुज नर नाग खगा, प्रेत पितर गंधर्व। बंधु किन्नर रजनी चढ़ा, कृपा करहु अब सर्व। आकर 4,84,000, जाति जीव जल थल नभवासी। सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहि छाड़ि छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊँ सब पाही। करन चहु रघुपति गुण गाहा, रघुमति मोरि चरित अब गाहा। सूजन एकउ अंग पाऊ, मनिमति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊँची रुचि आछि, चाहिए अमी जग जुड़ई न छाछी। छमि है सज्जन मोड़ि ढिठाई, सुनि है बाल बचन मन लाई। जो बालक कहतो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसियहि कोड़ कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े ही आ जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और श्री हनुमान जी का हुआ। बुरे संगत से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ को हो जाते हैं।
चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान रहता है, परंतु विधाता ने इसके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेश, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब में भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान। अब सब लोग मिलकर जल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और मैं श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा हैं। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। इसी प्रकार हमारे जीवन चरित्र में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब भी कभी मन अशांत सा लगे, जब भी कभी मन उदास हो, जब भी किसी तरीके की परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ हूँ, तो मेरा आप सभी से विनती है, निवेदन है कि आप एक बार इस महाकाव्य रामायण रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। निश्चित आपको रास्ता मिलेगा, निश्चित आपको आपका सुमंगल होगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये कलयुग का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कलयुग के वर्णन आगे हम पढ़ेंगे। इसमें जो है एकदम क्लियर रूप में बताया गया है कि कलयुग में बस नाम आधारा, सिमरि सिमरि नर उतर ही पारा। लेकिन कलयुग की अपनी एक विशेषता भी है कि आज के डेट में, आज के इस आधुनिक युग में हम जिस भगवान की, जिस सनातन धर्म की हम आज्ञा सुनते आए हैं, विवेक उसी से हमारा उत्पन्न हुआ है। और आज जो है भांति भांति के लोग भांति भांति प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन ये उन लोगों का दोष नहीं है, ये कलिकाल है, ये कलयुग का दोष है। कलयुग यही करवाता है, यही आगे करवाएगा। और कलयुग में जो है धर्म करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धैर्य रखिए, जीत धर्म की ही होती है, हमेशा हुई है और आगे भी जीत धर्म की ही होगी। सृष्टि धर्म से ही चल सकता है, अधर्म से कभी नहीं चल सकता। कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन हमेशा से सृष्टि धर्म से ही चला है, धर्म से ही चलेगा। और धर्म क्या है? धर्म है मानवता, धर्म है कर्म, सच्चे कर्म और सच्ची मानवता,
यही सबसे बड़ा धर्म है और इसी धर्म को जो है हमें आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। आने वाली संतति के लिए जो है आज ये रामायण पाठ का महाकाव्य जो शुरू किया जा रहा है, ये आगे चल कर के ये बहुत बड़ा विशाल रूप बनेगा और इसी से हम और हमारे समाज का कल्याण होगा। जय श्री राम।